सागर के सुर्खी विधानसभा सीट पर मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस के नीरज शर्मा के बीच है। सुर्खी में इस बार विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। सुर्खी विधानसभा में विकास के मुद्दे पर गोविंद सिंह राजपूत जनता से वोट मांग रहे हैं। उनका दावा है कि 3 साल पहले उपचुनाव में जो घोषणाएं और वादे उन्होंने जनता से किए थे वे सभी पूरे हो चुके हैं। अब उन्हें सुर्खी विधानसभा की नंबर 1 विधानसभा बनाना है। वहीं जनता का कहना है कि सुर्खी विधानसभा में सबसे कम समय में सबसे अधिक विकास कार्य हुए हैं। सड़क, बिल्डिंग, अस्पताल, स्टेडियम, पुल पुलिया निर्माण से लेकर घर घर पानी पहुंचाने सहित पूरी विधानसभा में 16,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। सुर्खी के बिलहरा में 22 करोड़ की राशि से परकुल बांध परियोजना भी बनी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जनसंपर्क पर निकल चुके हैं। कैसा है चुनाव पिछले चुनाव की तुलना में? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन अच्छा है कि पिछली बार जो उपचुनाव में मैंने जनता से वायदे किए थे, जो घोषणाएं हमने की थी, मुझे खुशी है मैं सारी घोषणाएं करने में सफल हुआ हूं। आज सुर्खी विधानसभा में जो उपचुनाव में मैंने कहा था वो सब घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, सबके काम लगे हुए हैं। इस समय विधानसभा में हजारों करोड़ रुपया के काम चल रहे हैं। बहुत सारे काम हो चुके हैं और बहुत सारे काम अभी निरंतर प्रगति पर हैं। सुर्खी में अब क्या करना बाकी रह गया है? आप कह रहे हैं बहुत विकास हो गया सुर्खी में, लेकिन अब मन में कुछ इच्छाएं होगी कि यदि इस चुनाव में हम जीते तो कुछ नया करना है सुर्खी के लिए। बहुत कुछ करना है, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। और सुर्खी में अभी तो काम की शुरुआत मानता हूं मैं, कितना भी काम कर दिया इसकी शुरुआत है, लेकिन इसके बाद जब सरकार भाजपा की बनेगी, पुनः मुझे जनप्रतिनिधि के नाते सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो मैं फिर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को मध्य प्रदेश की सबसे अधिक विकासशील और विकसित विधानसभा बनाना चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है। तो गोविंद सिंह राजपूत जी का दावा है कि उपचुनाव से बड़ी जीत उनको इस बार मिलने वाली है और साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो एक बार फिर बनेगी और वो अपने क्षेत्र का विकास जो उनके मन में सोच रखा है उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सुर्खी का विकास अभी बाकी है, अभी तक जो हुआ है वो शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत कुछ सुर्खी में करना बाकी है और इसलिए वो जनप्रतिनिधि के तौर पर एक बार फिर सुर्खी में जनता की सेवा करना चाहेंगे। जनता आशीर्वाद देगी। तो कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 सुर्खी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है गोविंद सिंह को लेकर, क्योंकि हम उनके साथ आज पूरा दिन कैंपेन ट्रेल में हैं और यहाँ जो है लोग उनको यहाँ पर क्या कहते हैं, किस तरह का उनके प्रति यहाँ पर लोगों का, जनता का मूड है और क्या यहाँ के विकास को लेकर क्या कहती है यहाँ की जनता। तो मैं सीधे यहाँ के लोगों से बातचीत करता हूँ। क्या नाम भैया आपका? विजय गुरमी। क्षेत्र में, सुर्खी क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है और क्या कहोगे आप गोविंद सिंह राजपूत जी को लेकर, क्योंकि उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है? बुनियादी एक आदमी को जो सुविधाएं चाहिए थी हर संभव पूरी नहीं है। गांव से शहर से रोड डले, गांव में छोटी छोटी अस्पतालें बनी, तो स्वास्थ्य सुविधा बनी, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई। क्या कहेंगे गोविंद सिंह राजपूत जी को लेकर, उनको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, क्षेत्र में विकास हुआ है नहीं हुआ है, क्या कहेंगे उनको लेकर? जितनी हम लोगों को उम्मीद थी उससे ज़्यादा विकास दिया है। आप राहतगढ़ में हैं, आप जहां से एंटर हुए हैं 25 लाख का भव्य द्वार, स्टेडियम 2 करोड़ का, अस्पताल, बनैनी घाट का सौंदर्यीकरण, बहुत से विकास कार्य हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है भैया? सुनील यादव। सुनील यादव जी, गोविंद सिंह राजपूत जी को करीब 3-3.5 साल का मौका मिला सुर्खी में उपचुनाव के बाद, उसके बाद कितना क्षेत्र में विकास हुआ है? कोई विकास नहीं बचा है, कोई किसी के पास मुद्दा नहीं बचा है। जो काम बचा रहेगा वो हर काम हो रहा है, चाहे गरीब का हो, चाहे मीडियम का हो, चाहे किसी का भी हो। आपका नाम क्या है? ऋषिराज यादव। क्या सुर्खी में विकास के बारे में बताइए, कितना विकास हुआ सुर्खी का? बहुत विकास हुआ है, खासकर राहतगढ़ वाटरफॉल और राहतगढ़ की मेन सड़क मार्केट वाली और गांव-गांव की सड़कें, बिजली 24 घंटा बिजली और पानी की समस्या, घर घर नल जल योजना
जो वादे किए थे गोविंद सिंह जी ने पूरे हो गए? पूरे किए। उपचुनाव में जो वादे किए थे जी, हमारे जिला में छोटा सा गांव है, उसमें भी 2 करोड़ की अस्पताल बनवाई है, 54 लाख का मंगल भवन बनवाया है और बहुत सी सड़कें बनवाई हैं। जी, विकास नहीं तो और क्या है। गोविंद सिंह जी के बारे में क्या विकास क्षेत्र में किया उन्होंने, क्योंकि इस बार फिर प्रत्याशी है वो? बहुत विकास हुआ है इस राजगढ़ में, 15 वार्डों में देखो, पूरी सुर्खी क्षेत्र में देखो, है नी, बहुत विकास हुआ है। और हमें ये उम्मीद है कि सबसे ज्यादा विकास अगर किया है तो गोविंद सिंह राजपूत जी ने किया, उनके परिवार ने। आप बताइए क्या इस क्षेत्र के बारे में बताइए। पिछले 25 साल से यहाँ अगर एक ईंट भी लगी है तो केवल गोविंद राजपूत जी ने लगवाई है। कितने नेता आए, कितने चले गए, जितने भी काम आज तक हुए हैं राजगढ़ में, अधिकतर काम केवल गोविंद राजपूत जी ने कराए हैं। तो ये थी सुर्खी की जनता और बता रही है सुर्खी क्षेत्र के मुद्दे, यहाँ के विकास के बारे में। तो आज हम सुर्खी में जनता से बात कर रहे हैं, जनता से जान रहे हैं कि गोविंद सिंह राजपूत को लेकर यहाँ की जनता क्या कर रही है, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं सुर्खी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत का चुनावी कैंपेन ट्रेल। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 सुर्खी।